नमस्ते दोस्तों और मेरे कार प्रेमी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कार्स मिथ चैनल पर, जहां हम कार्स की दुनिया की हर तहर की पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। क्या आपके पास भी एक सवाल है, यार टोयोटा इंडिया में नई कार्स क्यों नहीं ला रही? क्या आपको भी लगता है कि जब दुनिया भर में टोयोटा एक से बढ़कर एक धांसू कार्स लॉन्च कर रही है तो इंडियन मार्केट में वो चुप क्यों बैठी है? तो दोस्तों सुनिए, टोयोटा चुपचाप नहीं बैठी, बल्कि वो एक बिग गेम प्लान पर काम कर रही है। और हाँ, अगर आप भी उनमें से हैं जो सोचते हैं कि इंडिया में टोयोटा सिर्फ इनोवा और फॉर्च्यूनर के भरोसे बैठी है, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है। 2026 तक टोयोटा इंडियन मार्केट में 9 नई कार्स लॉन्च करने वाली है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 9। और इन 9 में से कुछ तो ऐसी हैं जो मार्केट में तहलका मचा देंगी। आज हम उन्हीं 9 अपकमिंग टोयोटा कारों की बात करेंगे जो 2026 तक भारत की रास्तों पर राज करने आ रही हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ कारों नहीं, ये भविष्य हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये राइड लंबी और मजेदार होने वाली है। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह टोयोटा के फैन हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है वो कार जिसके चर्चे विदेशों में खूब होते हैं, लेकिन भारत में इसका नाम सुनकर कई लोग बोलते हैं, ये RAV4 क्या है? ये है टोयोटा RAV4, टोयोटा की एक ग्लोबल बेस्ट सेलिंग SUV जो अब तक भारत में लॉन्च क्यों नहीं हुई, ये मेरे लिए एक रहस्य ही रहा है। लेकिन अब वो रहस्य खुलने वाला है। ये ऐसी SUV है जो दूर से शान दिखती है, लेकिन जब पास आती है तो पता चलता है कि इसमें दम कितना है। RAV4 का डिजाइन ऐसा है जो देखकर आप बोलेंगे कुछ तो सॉलिड है। इसमें कोई बहुत ज्यादा फ्लैशी या फ्लैम्बोयंस नहीं है, बल्कि एक मस्कुलर और प्रैक्टिकल अपील है। फ्रंट में ब्रॉड सा ग्रिल, शार्प LED हेडलैम्प्स और एक बोल्ड स्टांस। साइड से देखने पर आपको इसकी SUV वाली पहचान एकदम क्लियर दिखेगी, अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। पीछे से भी ये कार वाइड दिखती है। कुल मिलाकर इसका डिजाइन आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप एक दमदार कार चला रहे हैं, न कि कोई खिलौना। फीचर्स के मामले में RAV4 कोई कमी नहीं रहने देगी। इसमें आपको मिलता है एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है। इसके अलावा एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे कमाल के फीचर्स। सेफ्टी की बात करें तो टोयोटा सेफ्टी सेंस के साथ ये कार आएगी, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स होंगे। ग्लोबली RAV4 हाइब्रिड और ऑप्शंस के साथ आती है और भारत में भी हमें इसके हाइब्रिड इंजन की उम्मीद है। इसमें 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिल सकता है जो 200 से ज्यादा हॉर्स पावर जनरेट करेगा। टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मतलब है दमदार परफॉर्मेंस के साथ साथ शानदार माइलेज के मामले में ये आराम से 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक दे सकती है। उम्मीद है कि टोयोटा RAV4 को 2026 मार्च की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत की बात करें तो इसे 25 लाख से 30 लाख के ब्रैकेट में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी कार की, टोयोटा वेलोस। इसका नाम सुनते ही मुझे हमेशा वेलोसिटी याद आती है और शायद टोयोटा इसे इसी स्पीड और फुर्ती के साथ इंडियन मार्केट में उतारना चाहता है। वेलोस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में काफी पॉपुलर है और अब ये अपनी फैमिली फ्रेंडली इमेज और स्टाइल के साथ इंडिया आने वाली है। वेलोस का डिजाइन काफी मॉडर्न और स्पोर्टी है, जो एक MPV में कम ही देखने को मिलता है। इसमें आपको स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन, एक बिग क्रोम ग्रिल और स्टाइलिश एलॉय व्हील्स मिलते हैं। फीचर्स के मामले में वेलोस भी काफी लोडेड होगी। इसमें 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और एक 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी चीजें तो होंगी ही। हो सकता है इसमें DAS के कुछ बेसिक फीचर्स भी दिए जाएं, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है। वेलोस में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। टोयोटा वेलोस को 2026 के फरवरी तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। अगले नंबर पर है टोयोटा रेज का डिजाइन काफी बॉक्सी और मस्कुलर है, बावजूद इसके कॉम्पैक्ट साइज के। फ्रंट में ब्रॉड ग्रिल, LED हेडलैम्प्स और फॉग लैंप हाउसिंग इसे एक अग्रेसिव लुक देते हैं। साइड से देखने पर आपको ब्लैक क्लैडिंग, रूफ रेल्स और छोटे लेकिन स्टाइलिश एलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसकी कॉम्पैक्टनेस के बावजूद इसमें एक मजबूत रोड प्रेजेंस है। फीचर्स के मामले में टोयोटा रेजस भी काफी मॉडर्न होगी। इसमें 8 से 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड LED लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। उम्मीद है कि टोयोटा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी ऑफर करेगा। ग्लोबली रेज में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। भारत में हमें इनमें से कोई एक या दोनों देखने को मिल सकते हैं। माइलेज के मामले में इसकी कॉम्पैक्ट साइज और एफिशिएंट इंजन के चलते ये आराम से 18 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है, जो इसे डेली कम्यूट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। टोयोटा रेज को 2026 के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 8 लाख से 12 लाख
लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। ये है टोयोटा BZ4X। ये टोयोटा की पहली डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक SUV। BZ4X का डिजाइन देखकर आप समझ जाएंगे कि ये एक आम टोयोटा नहीं है। इसमें एक फ्यूचरिस्टिक और शार्प डिजाइन है जिसमें स्लिम LED हेडलैम्प्स, एक क्लोज्ड ग्रिल और एक कूपे लाइक रूफ लाइन है। फीचर्स के मामले में BZ4X में वो सब होगा जो आप एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV से उम्मीद करते हैं। इसमें एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और एक प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसमें 71.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। इसकी रेंज एक बार चार्ज करने पर 400 से 500 किलोमीटर तक की हो सकती है, जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से काफी अच्छी है। टोयोटा BZ4X को 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 35 लाख से 45 लाख के बीच हो सकती है। 5वें नंबर पर है टोयोटा यारिस क्रॉस। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये यारिस है, लेकिन एक क्रॉसओवर अवतार में। यारिस क्रॉस का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और प्रैक्टिकल है। इसमें आपको यारिस हैचबैक की कुछ झलकियां मिलेंगी, लेकिन साथ ही एक SUV वाली मस्कुलरिटी भी दिखेगी। कुल मिलाकर ये एक कॉम्पैक्ट SUV है जो क्राउड में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगी। फीचर्स के मामले में यारिस क्रॉस भी लोडेड होगी। इसमें 8 से 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और एक पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट और एक 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स तो होंगे ही। ग्लोबली यारिस क्रॉस हाइब्रिड और ऑप्शंस के साथ आती है। भारत में हमें 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है जो 116 PS की पावर जनरेट करेगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के चलते यारिस क्रॉस माइलेज के मामले में भी कमाल करेगी और आपको 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। टोयोटा यारिस क्रॉस को 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख के बीच हो सकती है। अब एक और इलेक्ट्रिक धमाका, ये है टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक। जैसे अर्बन क्रूजर हमारी पहचान बन गई थी एक भरोसेमंद कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर, अब उसका इलेक्ट्रिक अवतार आ रहा है। अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक का डिजाइन मौजूदा अर्बन क्रूजर के जैसा ही हो सकता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक ट्विक्स के साथ। इसमें क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, ब्लू एक्सेंट्स, नए डिजाइन के एलॉय व्हील्स और शायद थोड़े अलग बम्पर देखने को मिल सकते हैं। LED लाइटिंग तो होगी ही। फीचर्स के मामले में अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक में मौजूदा अर्बन क्रूजर के सभी फीचर्स होंगे, प्लस कुछ नए इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक फीचर्स। इसमें 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और रियर पार्किंग कैमरा तो होंगे ही। अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक में हमें मारुति की आने वाली इलेक्ट्रिक SUV का पावर ट्रेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां मिलकर काम करती हैं। इसमें लगभग 40 से 50 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल सकता है। अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक को 2026 अप्रैल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 14 लाख से 18 लाख के बीच हो सकती है। 7वें नंबर पर है टोयोटा CHR। ये वो कार है जो जब सड़क पर निकलती है तो लोगों की आंखें अटक जाती हैं। इसमें एक स्टाइल है, एक स्वैग है जो इसे बाकी SUV से अलग बनाता है। CHR का डिजाइन इतना बोल्ड और यूनिक है कि आप इसे एक बार में ही पहचान लेंगे। इसमें एक कूपे लाइक रूफ लाइन, शार्प क्रीज और एक ड्रामेटिक रियर एंड है जिसमें कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं। फ्रंट में स्लिम हेडलैम्प्स और एक अग्रेसिव ग्रिल इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं। ये एक ऐसी SUV है जो परफॉर्मेंस से ज्यादा स्टाइल पर फोकस करती है। फीचर्स के मामले में CHR में भी कोई कमी नहीं होगी। इसमें 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स और एक JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिए टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स होंगे। ग्लोबली CHR हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ आती है। भारत में हमें 1.8 से 2.0 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिल सकता है जो दमदार परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज दोनों देगा। ये आराम से 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। टोयोटा CHR को 2026 के मध्य तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 22 लाख से 28 लाख के बीच हो सकती है। 8वें नंबर पर आती है टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर। हाईराइडर तो आपने देखी ही होगी। अब सोचिए अगर उसमें 2 सीटें और लगा दी जाएं तो क्या होगा? वो बनेगी हाईराइडर 7 सीटर। हाईराइडर 7 सीटर का डिजाइन मौजूदा हाईराइडर के जैसा ही होगा, लेकिन लंबाई में जरा ज्यादा होगी ताकि तीसरी रो की सीटें अकोमोडेट हो सकें। इसमें आपको हाईराइडर का जाना पहचाना फ्रंट फेस, स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन और मस्कुलर बॉडी मिलेगा। साइड से देखने पर इसकी इंक्रीज हुई लंबाई साफ दिखेगी और शायद जरा नए एलॉय व्हील्स भी मिल सकते हैं। रियर में भी जरा बदलाव किए जा सकते हैं ताकि ये 7 सीटर लगे। फीचर्स के मामले में हाईराइडर 7 सीटर भी 5 सीटर वेरिएंट वाले ही फीचर्स के साथ आएगी, जैसे 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ,
हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एंड वायरलेस चार्जिंग। हाई राइडर 7 सीटर में भी वही 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, जो 5 सीटर वेरिएंट में मिलते हैं, जो 27 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। टोयोटा हाई राइडर 7 सीटर को 2026 अप्रैल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है। हमारी लिस्ट की 9वीं और आखिरी कार है टोयोटा कोरोला क्रॉस। कोरोला का नाम सुनकर हमेशा एक सेडान की इमेज बनती है, लेकिन अब टोयोटा ने इसे एक एसयूवी का रूप दे दिया है। कोरोला क्रॉस का डिजाइन काफी प्रीमियम और मैच्योर है। इसमें आपको एक बिग साइज और मस्कुलर फ्रंट ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैम्प्स और फॉग लैंप हाउसिंग मिलते हैं। साइड से देखने पर ये एक प्रॉपर मिड साइज एसयूवी लगती है, जिसमें अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस, रूफ रेल्स और मजबूत एलॉय व्हील्स हैं। पीछे की तरफ स्लिम टेल लैंप्स और एक बोल्ड बम्पर इसे एक प्रीमियम फील देते हैं। फीचर्स के मामले में कोरोला क्रॉस भी पूरी तरह से लोडेड होगी। इसमें 10.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और एक प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। ग्लोबली कोरोला क्रॉस पेट्रोल और हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ आती है। भारत में हमें 1.8 से 2.0 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है, जो दमदार परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज दोनों देगा। ये आराम से 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। बी टोयोटा कोरोला क्रॉस को 2026 के अंत में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से 28 लाख के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने, टोयोटा सिर्फ अपनी इनोवा और फॉर्च्यूनर के भरोसे नहीं बैठा है। ये 9 कार्स भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में भूचाल लाने वाली हैं। और हाँ, अगर आपको ये डिटेल में बातचीत पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित ड्राइव करें और अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।